नमस्कार बच्चों, मैं महिपाल चौधरी कक्षा 10th विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिनका अध्ययन आज हम करेंगे। जिनमें पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उसकी बात करेंगे। जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, उसके दो गुण पाए जाते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन को पुनः हम वैसे ही पदार्थ बना सकते हैं जैसे पहले था, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के बाद उसे वैसा ही नहीं बना सकते जैसा वह पहले था, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो मैग्नीशियम का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना कैसा परिवर्तन है। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी पदार्थ को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जल पाएगा, इसलिए हम मैग्नीशियम प्लस O2 का जो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनने के बाद उन्हें पुनः मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात ये एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, जिसे प्रश्न नंबर 4, रासायनिक समीकरण क्या है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका विवरण वाक्य के रूप में देना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अभिकारकों व उत्पादों को शब्दों व प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम तीर के बाएं ओर जो हम अभिकारकों को लिखते हैं और तीर के निशान के दाएं ओर हम उत्पादों को लिखते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम के दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, इसको हम वाक्य के रूप में लिखे तो ये विवरण यहाँ अत्यधिक लंबा हो जाता है, जो कि हर अभिक्रिया के लिए संभव नहीं है, इसलिए हम मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के प्रतीकों के रूप में इसे दर्शाते हैं, Mg+O2, और उत्पाद बना हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि की बात करें तो हीट एंड ट्रायल विधि है, और इसे संतुलित करने के लिए हम एक प्रोसेस है जिसका अध्ययन करेंगे। तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करनी है कि भाई ये जो अभिक्रिया दी हुई है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें तीर के बाएं और तीर के दाएं ओर स्थित अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। तो तत्व हमारा कौन कौन सा इस अभिक्रिया के अंदर। तो तत्व है एक तो Zn जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। और अभिकारक में उपस्थित जिंक परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। जबकि उत्पाद के अंदर स्थित जो परमाणु है उनकी जिंक की 1, हाइड्रोजन की 2 और सल्फर की 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु स्थित है। अर्थात तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। तुलनात्मक रूप से उत्पाद तथा अभिकारक में स्थित परमाणु की संख्या बराबर है, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है। जब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तो अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी। Fe फेरस प्लस जल, तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस समीकरण को संतुलित करें। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना तो हमें करनी है। तत्व लिख देते हैं पहले, फिर अभिकारक के परमाणु की संख्या लिख देते हैं, फिर उत्पाद के परमाणु की संख्या लिख देते हैं,
सर्वाधिक परमाणु वाले तत्व को सर्वप्रथम संतुलित करते हैं। तो इनमें सर्वाधिक परमाणु वाले तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक परमाणु वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो बाईं ओर मतलब अभिकारक में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि दाएं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के परमाणु बराबर करने के लिए हम 4 को H2O के आगे गुणा में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि H2O को ऑल ट्वाइज या ऑल फोर्थ के अंदर लिख दे, हमें गुणा में ही लिखना है। जब ऑक्सीजन के परमाणु दोनों ओर बराबर हो गए तो हम हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर करते हैं। तीर के निशान के दाएं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, मतलब उत्पाद के अंदर 2 परमाणु हैं, जबकि बाएं ओर 8 परमाणु हो गए क्योंकि हमने जल के आगे 4 लिखा है। ठीक है। अब ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए, हाइड्रोजन के परमाणु, अब हाइड्रोजन के परमाणु बराबर करना है तो हाइड्रोजन के आगे 4 से गुणा करने दाईं ओर, मतलब उत्पाद के अंदर 4 से गुणा करेंगे तो दोनों ओर परमाणु बराबर हो जाएंगे। आयरन यानी फेरस के परमाणु अब बराबर करने हैं तो तीर के निशान के बाएं ओर आयरन का 1 परमाणु है, जबकि दाएं ओर आयरन के 3 परमाणु, अतः बाईं ओर आयरन के आगे 3 से गुणा करते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों के सभी परमाणु बराबर है, तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी है? तो हमने पहले ही बात कर दी, हीट एंड ट्रायल विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने। प्रोसेस तो हमने बता दिया, और अभी इस विधि का नाम पूछे तो हीट एंड ट्रायल विधि है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखिए। भौतिक अवस्था, कोई भी पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन कुल अवस्था की बात करें तो 5 अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठोस अवस्था को S यानी सॉलिड, द्रव्य अवस्था को लिक्विड यानी L और गैस अवस्था को G, और जलीय विलीन होता उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसमें देखो कार्बन और कार्बन का दहन करते हैं O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कोई अभिक्रिया हुई, उत्पाद का निर्माण हुआ और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एवं जिसमें ऊष्मा की हानि होती है, अर्थात उत्पाद निर्माण के साथ वो ऊष्मा को लेते हैं, मतलब ऊष्मा का शोषण करते हैं, ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू। आज इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आगे और एक वीडियो आएगा जिसके अंदर आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।